होता है काफी सारे एग्जांपल से देखा, लाइक व्हेन वी क्रश ए प्लास्टिक बॉटल इट्स शेप चेंजेस, व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ओवर ए डो इट्स शेप चेंजेस, व्हेन वी किक अ फुटबॉल इट चेंजेस इट्स स्टेट, मतलब वो रेस्ट से मोशन में आ जाता है। व्हेन वी हिट अ मूविंग बॉल तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट मींस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द डायरेक्शन आल्सो चेंजेस। जितने भी लोगों ने अपने कैमरा को ऑन कर रहा है प्लीज स्विच इट ऑफ। स्टूडेंट्स दिस इज नॉट गुड। आप क्लास के अंदर पढ़ने आए हैं, पढ़ने, आपको बात करनी है, आप व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड से अलग से बात करिए। इन योर क्लास, वैसे ही क्लास बहुत छोटी होती है। चलिए अपन आगे देखते, हम अभी देख रहे थे वो फोर्सेस और फोर्सेस के एग्जाम्पल। अब मैं आगे चलता हूँ और आगे चल के देखता हूँ व्हाट इज इनर्शिया। तो जितने भी बच्चे ये बता सकते हैं व्हाट इज इनर्शिया, फटाफट हैंड रेज करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले कितने लोग क्लास के अंदर अटेंटिव हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंटिव इन द क्लास। डू फास्ट, हैंड रेज करके मुझे ये बताओ व्हाट इज इनर्शिया। मैं किसी को भी अनम्यूट करके पूछता हूँ इनर्शिया होता क्या है, फिर अपन उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, काफी सारे हाथ दिखे हैं मुझे। राम चौधरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राम। So inertia is the physical force that keeps things where they are or keeps them moving in the direction they are traveling. सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन वर्ड्स करेक्ट नहीं थे, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। राम आपने बिल्कुल सही बोला, आपने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए। इसको अपन करेक्ट डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे, इसको अपन करेक्ट डेफिनेशन में ऐसे बोलेंगे कि if a body is at rest it will try to remain at rest only, and if a body is at motion then it will try to remain in motion. That means अगर कोई बॉडी है और वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है, जैसे वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। अगर आप उसकी स्टेट चेंज भी कर दो तो भी वो क्या कोशिश करता है कि मैं मोशन या फिर रेस्ट जो पहले वाली स्टेट थी उसी पे ही रहूं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। अपन ने इसको देखा भी था काफी सारे एग्जांपल्स। तो इनर्शिया की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाई जाए तो ये होता है रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना बच्चों बोर्ड पे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द change in state of that object। इसका मतलब राम आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है इनर्शिया क्या होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको क्या बोलनी है, ये बोलनी है कि सर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन स्टेट। अरे भैया जब भी स्टेट में चेंज आएगा, मतलब मैं रुका हुआ हूँ और कोई मुझे एकदम चलाने लग जाए तो मैं जो रेजिस्टेंस शो करूंगा वो क्या है, इनर्शिया। ठीक है, अगर मैं चल रहा हूँ और कोई मुझे रोक दे तो मैं जो रेजिस्टेंस शो करूंगा वो क्या है, इनर्शिया। तो रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट चेंज ऑफ स्टेट के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, चेंज इन स्टेट के अगेंस्ट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। चलिए अपन अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन मुझे बता सकता है दैट व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Who can tell that what is inertia of rest? First, who can tell? फटाफट बच्चों, फटाफट बताएंगे। How many students can tell what is inertia of rest? Fast, hand raise कम हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर गलत भी होता है तो अपन को चलवाने की बात थोड़ी ना है। अगर गलत भी होता है तो अपन उसको सही कर देंगे। भाई एग्जाम में गलत करने के बजाय आप क्लासरूम में गलत करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। क्लासरूम में गलत करोगे मैं आपको सही कर दूंगा, लेकिन एग्जाम में गलत करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। तो जितनी गलतियां करनी है क्लासरूम में कर लो, एग्जाम में सब कुछ सही करना है। चलिए किससे पूछे, पार्थ से पूछते हैं। पार्थ नवल, स्विच ऑन योर माइक्रोफोन। So inertia of rest means it is the inertia in which
If an object is at rest, it will remain at rest until and unless a force is applied on it. भैया आपने जो बात बोली पार्थ बिल्कुल सही बोली, लेकिन आपने जो बोला है वो बोला है न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो बच्चों, इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ में कंफ्यूज नहीं होना है। इनर्शिया के लॉ से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि कोई बॉडी रेस्ट है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, कोई मोशन में तो कोई मोशन पे रहना चाहती है। फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि रेस्ट पे रहती हुई बॉडी रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे रहती हुई बॉडी मोशन पे रहेगी, तब तक जब तक कोई फोर्स ना लगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के बारे में बात करता है, इनर्शिया फोर्स के बारे में बात नहीं करता। इनर्शिया सिर्फ ये बताता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है दैट विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट, ये इनर्शिया कहता है। तो बच्चों याद क्या रखना है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि मैं अगर रेस्ट पे हूँ, आई विल ट्राई टू बी इन सेम स्टेट। मतलब मैं अगर एक गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और गाड़ी भी रेस्ट पे है, तो खड़ी है रोड के किनारे, तो मैं भी उसके अंदर रेस्ट लूँ, मैं भी खड़ा हूँ। लेकिन एकदम से गाड़ी चलने लगी तो मेरे पे जर्क कहाँ लगता है? पीछे की डायरेक्शन में लगता है। कभी भी ऑब्जर्व करना, एकदम से एक्सेलरेट करोगे कार को, कार के अंदर आपके ऊपर पीछे की तरफ जर्क लगेगा। एक मूविंग ट्रेन, एक नॉर्मल बस के अंदर आप खड़े हो, बस ऐसे चल रुकी हुई है, बस एकदम से चलना शुरू होती है तो आप पीछे नहीं हो जाते ऐसे साथ। ठीक है, कभी देखना मेट्रोज में, ट्रेन में ये सब देखा जाता है। तो हुआ क्या, मेरी बॉडी पहले रेस्ट पे थी, वो आगे भी किस में रहना चाहती है? रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसलिए जो रेजिस्टेंस ऑफर किया उसको क्या बोला? इनर्शिया। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट लॉ के अंदर फोर्स की बात की गई, तो जब भी फोर्स की बात की जाएगी न्यूटन ने की। बट अगर सिर्फ रेजिस्टेंस की बात हो रही है, जो बॉडी कर रही है चेंज ऑफ स्टेट के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, who can tell me what is inertia of motion? What is inertia of motion? फर्स्ट फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गलत भी होगा, गलत भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलना है, आपको बोलना है कि सर मेरे को ये चीज पता है। अब अगर वो गलत होगी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं बच्चे ऐसे नहीं, ये चीज सही होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्जाम में गलती नहीं करती। क्लासरूम में कितनी भी गलतियां करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन एग्जाम के अंदर भाई, जब एक वर्ल्ड कप खेलने इंडिया की टीम जाती है तो सीधा वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाती, 2 महीने से 3 महीने से पहले क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर वो वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं। तो सिमिलरली आपको भी एग्जाम से पहले नेट प्रैक्टिस करना जरूरी है, और नेट प्रैक्टिस का यही है जो डिस्कशन अपन क्लास के अंदर कर रहे हैं। चलिए किससे पूछे? अंबर। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, if an object is in state of motion, it will remain in motion only. It will remain in motion only, and if the state is changed, तो जो रेजिस्टेंस मिला वो रेजिस्टेंस क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। वेरी गुड, बहुत Yes, बढ़िया। sir. अपन को यहाँ से पता क्या चला? अपन को ये पता चला that if the body is at motion, it will continue to be in the same state, वो उसी सेम स्टेट में चलता रहेगा। जैसे कि मैं एक बस के अंदर रेलिंग को पकड़ के ऐसे खड़ा हूँ, बस भरी हुई खचाखच, मैं चल रहा हूँ, बस भी चल रही है, ठीक है, बस चल रही है तो ऑब्वियसली मैं उसके अंदर खड़ा हूँ तो मैं भी साथ साथ जा रहा हूँ। बस ड्राइवर ने एकदम से लगाया ब्रेक, एकदम से ब्रेक दबाया तो सारे के सारे पैसेंजर्स एकदम ऐसा आगे गिरने लगे। क्यों? क्योंकि बस तो क्या कर दी, बस के अंदर आप थे, ये आप, यहाँ से देखो ये मार्कर आप, बस ऐसे चल रही है, मार्कर के साथ मार्कर आप भी साथ साथ चल रहे हो, कुछ इस तरीके। ब्रेक लगाए, एकदम से ब्रेक लगाए, देखना होता क्या है, एकदम से ब्रेक लगाए, एकदम से ब्रेक, बस रुक गई, आप ऐसे आगे गिरे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर कौन सा था? इनर्शिया ऑफ मोशन था। मोशन की वजह से आपके अंदर एक इनर्शिया डेवलप, उस इनर्शिया की वजह से भाई जब बस रुक गई, आपके पैर जो कांटेक्ट में थे फ्लोर से, वो भी बस के साथ रुक गए, लेकिन आपकी अपर बॉडी फ्री है, वो कहीं भी जा सकती है, वो चाहती है अभी भी किसमें रहना? मोशन में रहना। तो जैसे ही बस रुकती है, अपर बॉडी आगे ऐसे टिल्ट होके गिरने लगती है। आपको समझना है, ये चीज इमेजिन करना है, सोचना है। हाँ बस चल रही है, बस चलते चलते एकदम से ब्रेक लगे तो आदमी कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। किसकी वजह से गया? मोशन की वजह से गया ना, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला?
इनर्शिया ऑफ मोशन में। बहुत बढ़िया, करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इनर्शिया के अंदर? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आता है। क्या आता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर अपन ने एक एग्जांपल देखा था बच्चों कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है और उस ड्राइवर ने एकदम सडनली मोड़ दी। तो जब गाड़ी सडनली मोड़ी तो मैं एक दूसरे डायरेक्शन में मूव कर गया। इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से मैं चाहता था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना, बट ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द कार, मेरी बॉडी अभी भी चाहती है कि मैं उसी डायरेक्शन में चलता रहूं। गाड़ी की डायरेक्शन हो गई चेंज, गाड़ी की डायरेक्शन ड्राइवर ने क्या कर दी? चेंज कर दी। तो मेरे पे साइड में क्या लगता है? कर्व लगता है। सब जानते हैं ये किसका एग्जांपल है? डायरेक्शन ऑफ, तो सॉरी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया बच्चों? किसका एग्जांपल? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, आप बच्चों ये बताओ क्या क्या डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं इनर्शिया के? आप मुझे बताएंगे, जितने बच्चे बता सकते हैं रेज हैंड करके बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। कौन कौन से एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं डेली लाइफ में इनर्शिया के? आप सोच के हैंड रेज करके बताओ। नहीं बता पाओगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जितने भी बच्चे बता सकते हैं हैंड रेज करके बताओ। फटाफट फटाफट बच्चों, फटाफट। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है काफी बच्चों ने। पार्थ ने बताया आंसर, उसके बाद अंबर ने बताया आंसर, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ और भी आंसर आए। राम ने आंसर बताया, और आंसर आए। मैं चाहता हूँ सब आंसर दे क्लास के अंदर, फास्ट फास्ट। चलिए, हेलो। यस सर। हाँ विख्यात, एक कोई एग्जांपल बताओ मुझे इनर्शिया का। Sir, like if any vehicle is moving and if suddenly brakes are applied, then if we are sitting in the vehicle, like if there is any car, then if the car is stopped, then our body will move towards the forward direction because our legs are in contact with the vehicle. Okay, very good, very good, very good. This is an example of inertia of motion. चलिए और कोई एग्जांपल इसके अलावा जो क्लास में डिस्कस हो गए, उसके अलावा कोई आंसर हैं आपके पास तो बताइए। उसके अलावा कोई, उसके अलावा देखिए एक एग्जांपल अपन जानते हैं कि एक मजिशियन क्या करता है। एक मजिशियन जो जादूगर होता है वो क्या करता है? एक टेबल पे का कपड़ा लगाता है, उस कपड़े पे कांच के बर्तन रखता है और एकदम से जो कपड़ा है उसको खींच लेता है। जैसे ही वो खींचता है तो कांच के बर्तन पहले किस पे थे? रेस्ट पे थे। वो बाद में भी किस पे रहना चाहेंगे? रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे। इसलिए वो जो कपड़ा है वो तो निकल जाता है और बर्तन सारे वहीं रह जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर एक और एग्जांपल को क्लास के अंदर किसी बच्चे ने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा बच्चे का नाम। उसने बताया था कि सर एक कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड के ऊपर अपन गोटियां जो है एक के ऊपर रखते हैं और फिर स्ट्राइकर को एक तरफ से बॉटम मोस्ट से मारते हैं तो बॉटम मोस्ट गोली तो निकल जाती है, बाकी सारी खिलाड़ी वहीं गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि सारी गोटियां किससे रहना चाहती थी? रेस्ट पे। लेकिन आपने बॉटम मोस्ट को हटा दिया तो अभी भी सारी बाकी सारी किस पर रहना चाहती है? रेस्ट पे रहना चाहती है, इसलिए वही की वही गिर जाती है। तो एक और एग्जांपल अपन ने देखा था कि जब अपन ब्लैंकेट्स को, कारपेट्स को साफ करने की कोशिश करते हैं, उनमें से धूल हटाने की कोशिश करते हैं, तो अपन क्या करते हैं? उनको बीट करते हैं, ठीक है, उनको छत पे ले जाके, बाहर ले जाके उसको एक स्टिक की हेल्प से मारने लगते हैं। क्यों? जब ऐसे मारेंगे होगा क्या? जब ऐसे मारेंगे तो आपका जो ब्लैंकेट है वो हिलेगा। मतलब ब्लैंकेट पहले किस पे था? रेस्ट पे था। Due to the beating, the blanket starts moving. Due to the beating, the blanket starts moving. And if the blanket starts moving, उस पे चिपके हुए डस्ट पार्टिकल्स अभी भी रेस्ट पे हैं और पहले भी रेस्ट पे ही रहना चाहते थे, अभी भी रेस्ट पे रहना चाहते हैं। ब्लैंकेट तो अपनी जगह से मूव हो गया, बट जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, the dust particles get separated from the
dirty blanket. This is also an example of inertia. तो अपन ने अभी काफी सारे एग्जांपल्स देखे, काफी सारे एग्जांपल्स आपने भी मुझे भी बताए कि सर ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्लास के अंदर ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक का भी डिस्कशन अभी करें। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था? न्यूटन का लॉ। किसका लॉ? न्यूटन का लॉ। तो बच्चों आई होप अभी आपको समझ में आया होगा दैट इनर्शिया और न्यूटन लॉ में डिफरेंस क्या है। इनर्शिया सिर्फ बात करता है इफ अ बॉडी इज मूविंग और इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी रेस्ट, तो वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है, और अगर स्टेट में चेंज होता है तो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। ये चीज क्या है? इनर्शिया। न्यूटन लॉ क्या कहता है? न्यूटन लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो कंटिन्यू करेगा उसी स्टेट के अंदर until and unless an external force is applied on it. So there are two different things. First thing क्या है? inertia. Second thing क्या है? Newton's law. Newton's law के अंदर फोर्स की बात की गई, inertia के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी की बात की गई। बहुत ही कंफ्यूजिंग बातें होती हैं, लेकिन बच्चों समझना ऐसे ही। अब मैं आपका डाउट लेता हूँ। निष्ठा, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग निष्ठा। Sir, can you tell some numericals based on force and laws of motion if it is coming in exam? जी बेटा, अपन ने एग्जाम के लिए मैंने आपको एक चीज बताई कि पिछली क्लास तक अपन ने जितना पढ़ा तो वही एग्जाम में आएगा। आज तो अपन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? जितने भी प्रीवियस क्लासेस तक वीडियोस हैं वो सारे So force and laws of motion numericals will come. आप सुनिए, बात को तो सुनिए पूरी। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे, सबको देखिए बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि पिछली क्लास तक हमने जितना कुछ भी पढ़ लिया था वो एग्जाम में आएगा, ठीक है? उसके नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है? हमने सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल क्लास के अंदर किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, वो था F = m × a वाला, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन वाला, बस। और कोई भी न्यूमेरिकल नहीं किया अपन ने, सिर्फ ये वाला ही किया है। और इसका पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर अपने LPS BKN वाले चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, यू कैन रेफर दैट वीडियो व्हिच इज अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल। एंड अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप उसके बाद मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आपको पता है कैसे अप्रोच करना है, व्हाट्सएप से या कॉल से, ठीक है? तो अगर फोर्सेस से न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा। आपको मास और एक्सेलरेशन गिवन होगा और आपसे फोर्स पूछ लिया जाएगा, या तो फोर्स गिवन होगा, मास गिवन होगा, एक्सेलरेशन पूछ लिया जाएगा। मतलब जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो इसी पे बेस्ड होगा। समझ में आ रही बात? ज्यादा डीप बात नहीं करेंगे। लॉज ऑफ मोशन के अंदर अपन सिर्फ बेसिक बात करेंगे जो कि क्लास के अंदर अपन कर चुके हैं। इसके अलावा जो कुछ भी बातें हैं वो अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, अपन यहाँ पर रिवीजन कर ही रहे हैं। कल की क्लास में और रिवीजन करेंगे अपन कल की क्लास में पूरा न्यूटन लॉ देखेंगे। जो भी डाउट आता है कल की क्लास में न्यूटन लॉ का सारा देख लेंगे अपन। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको मेजर फोकस मोशन पे। So you explained second law in that I have doubt. So the second law will be explained tomorrow in the tomorrow's class. आज अपन ने कहाँ तक पढ़ा? आज अपन ने इनर्शिया तक पढ़ा। आज अपन ने कहाँ तक पढ़ा? इनर्शिया तक। और इनर्शिया में भी कहाँ तक पढ़ा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तक पढ़ लिया। नाउ न्यूटन के 3 लॉ बचते हैं, न्यूटन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। ये अपन कल की क्लास में रिवाइज करें। क्लियर? चलिए, तो अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया डाउट रिलेटेड टू फोर्स जो आएगा। तो फोर्स मैंने बता दिया, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन ग्लास कॉलोनी कैंपस उनके लिए सिर्फ लॉज ऑफ मोशन है, एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन धरती सर कैंपस उनके लिए मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन दोनों चैप्टर्स आएंगे। मोशन चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। लॉज ऑफ मोशन जितना अपन ने क्लास के अंदर डिस्कस किया, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट दिया। Yes, Riya. hello, good morning, sir. Good morning, Riya. बोलो। Sir, if we shake the branches of tree and the leaves may get detached from the tree, so it is an example of inertia.
Yes, very good. It is